Hello all my viewers and all my dear friends, welcome back to my channel once again. In today's video, we will see that how efficiently we can use breakout rooms in Zoom for taking our oral exams by dividing our students in different groups. So let's start our video. ब्रेकआउट रूम को हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना ओरल एग्ज़ाम लेने के लिए। आजकल हम सभी को पता है कि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स में हमें रिटन एग्ज़ाम्स भी लेने हैं, ओरल एग्ज़ाम्स भी लेने हैं। तो ओरल एग्ज़ाम्स लेने के लिए हमारा जो फीचर ब्रेकआउट रूम का एक फ़ीचर है, उसको हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर पाएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम चल रहा होता है या फिर हमने कोई ऑनलाइन मीटिंग एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट की है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि एक से ज़्यादा टीचर वहाँ पर अवेलेबल हो उस मीटिंग में। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास एक मीटिंग में 2 टीचर अवेलेबल हैं, तो हम उन दोनों टीचर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर टेकिंग द ओरल एग्ज़ाम। अब वो कैसे करेंगे ब्रेकआउट रूम की हेल्प से, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक मीटिंग को स्टार्ट किया है। तो इस मीटिंग में मैं होस्ट हूँ और एक मेरा एक एज अ स्टूडेंट एक मेरा दूसरा डिवाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अपने पास। ये मेरा डिवाइस है जो कि मेरे स्टूडेंट्स का डिवाइस है यहाँ पर। चलिए, तो अभी चलते हैं वापस से। एज अ होस्ट वाली जो स्क्रीन है, ये मेरी होस्ट वाली स्क्रीन है। अब आप यहाँ पर, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपकी मीटिंग में, एक दूसरा टीचर भी आपके पास अवेलेबल होगा। अगर आपकी मीटिंग में 2 टीचर हैं, तो उससे ज़्यादा भी हैं तो भी आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए जो मैं आज आपको यहाँ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आपके पास 40 मिनट्स होते हैं अगर आपके पास जूम का बेसिक वर्जन है। मीटिंग को एंड होने में 40 मिनट्स होती है मीटिंग आपकी, उसके बाद ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। तो उस 40 मिनट्स में अगर आपको 50-60 स्टूडेंट्स का ओरल एग्ज़ाम लेना है, तो एक टीचर वो नहीं ले पाएगी, आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चों का पूरा एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा, सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो 2 टीचर्स हैं, तो दोनों टीचर्स को हम डिवाइड कर दे कि एक टीचर आधे बच्चों का वाइवा ले ले और एक टीचर आधे बच्चों का वाइवा ले ले। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो पाएगा, ये कोई फिजिकल क्लास तो है नहीं कि हमने अलग अलग बिठा के ले लिया, ये तो ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे सबको एक दूसरे की वॉइस जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं ब्रेकआउट रूम आपको बताऊंगी कि आप कैसे यूज़ करें। आप यहाँ पर रूम्स क्रिएट कर लेंगे और दोनों रूम्स में अलग अलग टीचर होगी और दोनों रूम्स में अलग अलग टीचर अपना वाइवा लेगी विदाउट इंटरफेयरिंग द अदर रूम स्टूडेंट। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर सीखना है कि हम ब्रेकआउट रूम क्रिएट कैसे करेंगे। और ब्रेकआउट रूम क्रिएट कौन करेगा, जो होस्ट टीचर है वो। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे नीचे जो पैनल दे रखा है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेकआउट रूम्स का। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन, तो आप अपने जूम ऐप को लॉगिन कर लीजिए अपने लैपटॉप में। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसकी आपकी सेटिंग आपको चेंज करनी है, वहाँ पर आपको ऑन करना है एज अ ब्रेकआउट रूम। वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मैं अपने लॉगिन कर लेती हूँ जूम ऐप को यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको ये नहीं विजिबल हो रहा है ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन आपकी स्क्रीन में, तो आपको कैसे उसको विजिबल कराना है। लेकिन ये आपको करना कब है, जब आप अपना मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये सेटिंग कर लेनी है। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी मीटिंग। तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया क्योंकि मेरा वहाँ पर ऑलरेडी मुझे दिख रहा है। आप यहाँ पर जाएंगे, अभी आपका वेब पोर्टल खुल गया है, आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्रेकआउट का। अब आपको नीचे नीचे करते जाना है और अभी यहाँ पर आपको दिखा है ये ब्रेकआउट रूम इन एडवांस मीटिंग में। तो आपको इसे क्लिक कर देना है, यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। इसको ऑफ रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से रहेगा, इसको आपको ऑन कर देना है और उसके बाद आपको अपनी मीटिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेकआउट रूम हम क्रिएट कैसे करेंगे। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, होस्ट के पास आ जाएगी ये स्क्रीन, क्योंकि होस्ट ही कर रहा है अभी इसको रूम को क्रिएट। अब यहाँ लिखा होगा क्रिएट 1 ब्रेकआउट रूम्स। हमें कितने रूम्स क्रिएट करने हैं, हमारे पास अभी इस मीटिंग में 2 टीचर्स अवेलेबल है, तो हम 2 रूम क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी 2। अब यहाँ पे हमारे 2 रूम क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन विजिबल हैं, असाइन ऑटोमेटिकली, असाइन मैनुअली, लेट पार्टिसिपेंट्स चूज रूम। तो ये तो हम नहीं चाहते, और मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको भी चूज़ ना करें असाइन मैनुअली को, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। आप असाइन ऑटोमेटिकली चूज़ करिए, इससे क्या होगा, बच्चे ऑटोमेटिकली दोनों रूम्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इस पार्टिसिपेंट के पैनल को खोल लेती हूँ जिससे कि आपको पता चलता रहे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रूम
का जो बॉक्स है ये ओपन हो गया। रूम 1 जहाँ पर एक स्टूडेंट है सरिता तेवतिया, रूम 2 में कोई अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट ही एक है अभी यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओपन ऑल रूम्स पे क्लिक करोगे तो सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं वो ऑटोमेटिकली उन रूम्स में चले जाएंगे जिसका नाम जिस रूम के नीचे लिखा हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर अभी क्लिक करके दिखाती हूँ ओपन ऑल रूम्स। अब मैं आपको पार्टिसिपेंट्स की स्क्रीन भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पार्टिसिपेंट की स्क्रीन है जो अभी रूम में एंटर हो रहा है। ज्वाइनिंग रूम 1, जो सरिता तेवतिया एक स्टूडेंट थी वो अब रूम 1 में पहुँच गई है, देखिए आप। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस से अपनी मीटिंग में। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका पैनल बिल्कुल खाली हो गया है, सिर्फ आप अभी यहाँ पर हो क्योंकि सारे जो स्टूडेंट्स थे और जो आपकी दूसरी टीचर थी, को टीचर थी, वो भी रूम में ऑटोमेटिकली पहुँच गई है। अब वो टीचर कौन से रूम में पहुँच गई है वो आप यहाँ से देखकर, उनका नाम देखकर आप देख लेना कि कौन से रूम में टीचर ऑटोमेटिकली असाइन हो गई है, या तो रूम 1 में होगी या रूम 2 में होगी। अब जिस रूम में ऑटोमेटिकली टीचर पहुँच चुकी है उस रूम में वही टीचर वाइवा ले लेगी अपने बच्चों का, और जिस रूम में टीचर नहीं है आप उस रूम में खुद एंटर हो जाइए और अपने स्टूडेंट का वाइवा ले लीजिए। अब आपको एंटर कैसे होना है, फॉर एग्जाम्पल रूम 1 में ऑटोमेटिकली टीचर है, ठीक है, एंटर असाइन हो चुकी है आपकी को टीचर, क्योंकि वो भी ऐसा पार्टिसिपेंट ही है वहाँ पर, तो वो भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी किसी ना किसी रूम में। अब आपको जाना है रूम 2 में वाइवा लेने के लिए अपने स्टूडेंट्स का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ज्वाइन। तो अब मैं ज्वाइन पे क्लिक कर रही हूँ, येस पे क्लिक कर रही हूँ। अब देखिए मैं भी रूम 2 में जा रही हूँ, एंटर हो रही हूँ। इसको हार्डली 2-3 सेकेंड्स लगेंगे। आप पहुँच गए हैं अपने रूम में। तो ये मैं पहुंच गई हूँ रूम 2 में। यहाँ पर अभी कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ही पार्टिसिपेंट था, वो वहाँ पर है। ठीक है, मैं यहाँ पर अब रूम 2 में पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी बच्चे अवेलेबल होंगे मैं उनका वाइवा ले लूँगी। अब यहाँ पर मैं जो भी बात अपने स्टूडेंट से कर रही होंगी या स्टूडेंट्स मुझसे जो बात कर रहे होंगे वो सब हमारी जो कन्वर्सेशन है वो रूम 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको नहीं देख पाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो बातें इस रूम में चल रही हैं वो बातें उस रूम के स्टूडेंट्स या उस रूम में जो भी अवेलेबल है वो नहीं सुन पाएगा। अब आपको रूम को लीव करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लीव रूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लीव ब्रेकआउट रूम, और आप वापस से मेन सेशन में चले जाएंगे। मेन सेशन मतलब जहाँ से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप ही अवेलेबल होगी। तो आप आ गए हो यहाँ पर। अब आप चाहते हो कि देखना, आपको बीच बीच में एज अ होस्ट चेक भी करते रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई बच्चा लेट ज्वाइन हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली किसी रूम में असाइन नहीं होगा। तो आपको एज अ होस्ट रूम को लीव करके एक बार आके देख लीजिए कि मेन रूम में ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ पर रह गया है, तो आप उस बच्चे को रीअसाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसमें भी कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ ब्रेकआउट रूम पर जाना है। तो जो बच्चा असाइन नहीं हुआ है उस बच्चे का नाम आपको यहाँ ऊपर विजिबल होगा, सबसे ऊपर, उसके सामने लिखा होगा असाइन टू। तो उस बच्चे को आप असाइन टू, कौन से रूम में असाइन करना है वो भी वहाँ पर लिखा होगा। आप जस्ट एक ऑप्शन क्लिक करेंगे और वो बच्चा उस रूम में पहुँच जाएगा। तो आपको बस इतना करना है। तो एज अ होस्ट ये आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप रूम को एक बार आके मेन सेशन को आके चेक कर लीजिए, और आप दूसरे रूम में जाके भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर जो टीचर वाइवा ले रही है वहाँ पर सब कुछ स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो टीचर ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक एज अ पार्टिसिपेंट ही है वहाँ पर। तो इस तरीके से आपका वाइवा स्मूथली चल जाएगा और लिमिटेड टाइम में उस 40 मिनट्स में आपके 60 स्टूडेंट्स का वाइवा कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 का आप ले रहे होंगे, 30 का दूसरी टीचर ले रही होगी वहाँ पर, तो ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा ऐसे बहुत जल्दी से। अब आपको क्या करना है, जब मीटिंग एंड होने से 3-4 मिनट पहले आपको अपने रूम्स को ब्रेक कर देना है, वापस से सारे बच्चों को मेन सेशन में लेकर आना है। वो आपकी ड्यूटी, आपको ध्यान रखना है। तो रूम को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है क्लोज ऑल रूम्स। जैसे ही आप ऑल रूम क्लोज करेंगे तो सबकी स्क्रीन पे इस तरह का विजिबल हो जाएगा, ये रूम विल क्लोज इन 5 सेकेंड्स 4 सेकेंड, बच्चों के पास, सबके पास ये विजिबल हो जाएगा। वापस आ गए हम, अभी बच्चे वापस आ रहे हैं। चलिए अब आ गए हैं सारे लोग वापस। देखिए यहाँ पर वो स्टूडेंट जो थी वो वापस आ गई मेन रूम में। अब इस रूम में कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट के नाम के सामने ग्रीन कलर का डॉट था ना, वो नहीं आ रहा है क्योंकि अब रूम ब्रेक हो चुका है। इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। अब जब सारे स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे तो आप अपने स्टूडेंट से कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि सबका स्मूथली हुआ या नहीं हुआ, या किसी का कुछ रह गया है तो आप यहाँ पर उनसे पूछ लीजिए। तो आप फिर अगर कुछ होता है ऐसा कि किसी स्टूडेंट्स का नहीं हो पाया, नेटवर्क इशू था, तो उनका आप नाम नोट कर लीजिए और उनका बाद में वाइवा को
अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड के थ्रू ले सकते हैं। तो ये मेथड मैंने खुद आइडिया सोचा कि शायद ये सारे टीचर्स के लिए हेल्पफुल होगा जो भी वाइवा ले रहे हैं इन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म पे, और वो लिमिटेड टाइम में कैसे लें, तो ये शायद उनको हेल्प करे। तो अगर आपको ये मेरा मेथड आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस मेथड को दूसरे टीचर्स के साथ भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे इसका फीडबैक दीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख कर आप पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय। एंड लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए तो विदा लेती हूँ, बाय बाय।